बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आपके साथ एक्सक्लूसिव खबर जो है वो शेयर करनी है और ये खबर बहुत बड़ा डंड डालेगी साइफर के केस में। कैसे डंड डालेगी वो मैं आपको तफसील समझाता हूँ आज। आज़म खान साहब ने एक 164 का स्टेटमेंट दिया था मजिस्ट्रेट के सामने। वो स्टेटमेंट भी मेरे सामने है और ये 28 अगस्त को ये स्टेटमेंट जो है वो हुआ था आज़म खान साहब का बिफोर मजिस्ट्रेट। और एक स्टेटमेंट आज़म खान साहब ने दिया है 18 जनवरी को। ये स्टेटमेंट है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के सामने। तो जब 28 फरवरी ये 28 अगस्त को ये स्टेटमेंट आया था, 164 का बयान आया था, तो उस वक़्त बहुत बड़ी जो है वो बात हुई थी और उसमें काफ़ी चीज़ें थी जिस पर ज़ाहिर सी बात है मैंने भी रिपोर्ट किया और कि उसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, असरात हो सकते हैं, बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आगे चलकर अब आज़म खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है इसमें बहुत बड़ी जो है वो तब्दीलियां कर दी हैं, बहुत बड़ी तब्दीलियां कर दी हैं। सारी मैं आपके सामने रखता हूं और ये केस आप ये समझते हैं कि केस में बड़ा डंड डालेगा कानूनी तौर पर। ये जो नया जो बयान है आज़म खान साहब का, ये बयान आज़म खान साहब का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इस बयान के चीदा चीदा अहम नुकात मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे बड़ी बात आज़म खान ने जो 164 के स्टेटमेंट में की थी कि इमरान खान ने मार्च के एंड में, मतलब 27 या 28 मार्च को जो जलसा किया था इस्लामाबाद के ये परेड ग्राउंड में, वहां पे जो उन्होंने एक कागज लहराया था वो कागज साइफर था। ये 28 अगस्त 2023 का जो बयान था, 164 का बयान इसको कहते हैं, बिफोर मजिस्ट्रेट, मतलब मजिस्ट्रेट के सामने प्रॉपर एक जो बयान होता है। उसमें कहा था कि साइफर था जो इमरान खान ने लहराया था। और अब जो इमरान खान का बयान जो है वो दिया है 18 जनवरी को आज़म खान ने। आज़म खान साहब ये कह रहे हैं कि वो जो कागज था उसको ना तो इमरान खान ने खोला ना पढ़ा, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि वो क्या था। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो तब्दीली आ गई जो साइफर के केस में बहुत बड़ा डंट जो है वो डालेगी, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन थी उस प्रोसिक्यूशन का पूरा केस ही इसके इर्द गिर्द घूम रहा था कि इमरान खान पब्लिक रैली में गए, पब्लिक रैली में एक कागज लहराया और वो कागज साइफर था, क्योंकि आज़म खान साहब ये कह रहे हैं कि वो कागज साइफर था। तो ये जो पूरा चालान बना था उसके बेस पे बना था और इमरान खान साहब ने वो कागज साइफर की सूरत में लहरा कर अनऑथराइज्ड पर्संस के जो है वो वहां पे कंटेंट शेयर कर दिया इसका। अब यहां पे आज़म खान ये कह रहे हैं ना तो पढ़ा गया, मतलब उसमें क्या है, मतलब साइफर के मामले में अब कंटेंट क्या है वो पढ़ा ही नहीं गया, वो कह रहे हैं। अब दूसरा के खोला ही नहीं गया। तो उन्होंने एक तो इस पूरे पॉइंट पे उन्होंने इस मामले को फारिग कर दिया कि साइफर जो है वो पब्लिक रैली में जो कागज लहराया गया वो साइफर था या क्या था मुझे नहीं मालूम। पहले बयान में उन्होंने साइफर कहा था। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, आज़म खान साहब ये कह रहे हैं कि 161 का बयान जो होता है वो तफ्तीशी अफसर के सामने होता है। वो ये कह रहे हैं कि 161 का जो बयान है, आज़म खान साहब ये कह रहे हैं उस बयान में, उस बयान को जो बयान हुआ था वो हलफ पे नहीं हुआ था। और फिर 28 अगस्त को जो बयान मजिस्ट्रेट के सामने मेरा हुआ था वो भी हलफ पे नहीं हुआ था। ये आज़म खान साहब ने अपनी 18 जनवरी की जो स्टेटमेंट है 2 रोज पहले की, उसमें ये कहा है, कहते हैं कि उस पर नीचे दस्तखत तो मेरे हैं लेकिन ऑन ओथ नहीं है स्टेटमेंट। तो ऑन ओथ स्टेटमेंट नहीं है 161 और 164 की। तो ये एक दूसरा कानूनी तौर पर एक डंट जो उन्होंने डाला है, जो अंडर डिस्कशन आएगा कि जिस बंदे ने ऑन ओथ स्टेटमेंट नहीं दी उस स्टेटमेंट की हैसियत क्या है। तो वो एक दूसरा जो है वो डंट डाला है और उसकी उनकी स्टेटमेंट जो है वो प्रिवेल करेगी 18 जनवरी की। ठीक हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। अब काफी छोटी छोटी तब्दीलियां हैं, वो मैं आपको बताता जाता हूं, आप समझ जाएंगे कि आज़म खान साहब जो है वो क्या कहते हैं। अच्छा, उसमें आज़म खान साहब ने ये कहा था, जो स्टेटमेंट थी 28 अगस्त की, कि इदारों की मिली भगत, और उससे जो है वो ये इमरान खान ने ये बयानिया बनाया और ये वो ना कि इदारों की मिली भगत के खिलाफ उन्होंने जाना। इदारे मीन इंस्टीट्यूशंस, पूरे इंस्टीट्यूशन को। यहां पे उन्होंने कहा है कि उस वक्त के आर्मी चीफ, मतलब जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा
और अपोजिशन पार्टीज के खिलाफ जो है उन्होंने मतलब यहाँ स्पेसिफिक कर दिया, वहां पूरे इदारे का उन्होंने कहा था कि पूरे इदारे के खिलाफ इमरान खान जो है वो साइफर को इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद छोटी छोटी चीजें हैं, उस वक्त जो एंगलिंग का उन्होंने कहा था कि अब एंगलिंग का लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया कि साइफर को एंगल कर लें, एंगलिंग का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। अब एंगलिंग इसको उन्होंने कहा है कि अवाम को एतमाद में जो है वो इमरान खान ने कहा कि मेरे खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी आई तैयार हुई उसके हवाले से मैं अवाम को एतमाद मैं जो है वो लूंगा, मैं चाहता हूं कि एतमाद मैं लूं। तो ये उन्होंने जो है वो बात की यहाँ पे, और यहाँ पे एंगलिंग का लफज इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन का केस था कि उसमें एंगलिंग की गई। अब एंगलिंग जो है अगर नहीं की गई तो एंगलिंग का लफज 18 जनवरी के जो बयान है उसमें आजम खान जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। फिर आगे चलकर आजम खान जो है वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट, वो साइफर कहते रहे इसको, सीक्रेट डॉक्यूमेंट, और उन्होंने जो तारीख है जो उनकी एग्जैक्टली जो मीटिंग हुई थी बनी गाला में, उस मीटिंग को उस वक्त उन्होंने लिखा कि वो रूटीन से हटकर एक मीटिंग थी। यहाँ पे उन्होंने लिखा, ये जुमला नहीं लिखा कि रूटीन से हटकर जो है वो कोई मीटिंग थी। उस वक्त उन्होंने जो नेशनल जो सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग थी उसका लिखा कि उसका जो है वो मीटिंग हुई थी। अब उस मीटिंग में क्या फैसला हुआ था ये नहीं लिखा 28 अगस्त के बयान में, लेकिन 18 जनवरी के बयान में आजम खान साहब कहते हैं कि जहां तक मुझे याद पड़ता है वहां फैसला हुआ था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मीटिंग में यह फैसला हुआ था कि अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर जो है वो एहतियाजी मुरासला जो है वो दिया जाए। अब ये अंदरूनी मामलात में मुदाखलत जो है वो इंटरफेरेंस के हवाले से ये बड़ा अहम सवाल आजम खान ने उठाया है। ये नो डाउट ये मेरा ख्याल है ये चीज़ भी ये अंडर क्वेश्चन आएगी कि वो पूछेंगे कि जब जिरा होगी आजम खान के बयान पर तो ये काफ़ी चीज़ें जो है वो मजीद इस हवाले से खुलेंगी। अब आगे चलकर वो ये कहते हैं कि इमरान खान का वो जो साइफर रैली में लहराने वाला, उन्होंने कहा कि ना उन्होंने सफ़ा पढ़ा है ना उन्होंने जो है वो लहराया है, और वो उन्होंने मतलब एक जो वर्ड जो है वो इस्तेमाल किए। उसके बाद वो कहते हैं कि 161 और 164 के बयानात हैं, सीक्रेट डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करना सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के जो है वो उसको उसमें उन्होंने लिखा था उस वक्त कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को जो है वो खराब करने के हवाले से सीक्रेट डॉक्यूमेंट को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अच्छा, यहाँ पे इस बयान में सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का वर्ड भी आजम खान जो है वो इस्तेमाल आजम खान ने नहीं किया कि सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप समझते जाएं कि इसके बड़े असरात होंगे। मेरी मुख्तलिफ माहिरीन जो हैं इस हवाले से, माहिर कानून हैं, उनसे मेरी बात हुई है कि क्या इसके असरात हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत असरात इसके जो है वो होंगे। अच्छा, उस वक्त उन्होंने ये नहीं लिखा कि ये वापस कितने अरसे में करना होता है, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि मेरा ख्याल ये है कि मैक्सिमम 1 साल, मतलब 1 साल के अंदर आपने ये वापस करना होता है। मतलब मार्च 2022 में आपके पास अगर आया तो मार्च 2023 से पहले वापस वजारत खारजा को ये रिटर्न करना है आपने, ये जो साइफर है। यहाँ पे उन्होंने ये भी लिखा कि इमरान खान ने साइफर लिया कि मैं इसको पढ़ूंगा, फिर कुछ दिनों बाद मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा कि मिसप्लेस हो गया है, और फिर उन्होंने कहा कि मिलिट्री सेक्रेटरी जो है इमरान खान के, उन्होंने मिलिट्री सेक्रेटरी को हिदायत की और अपने जो दीगर जो उनके स्टाफ था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, उनको हिदायत की, काफी दफा हिदायत की कि आप उसको जो है वो तलाश करें। आजम खान ये कहते हैं कि जब तक मैं उस ऑफिस में रहा हूं वो साइफर वहां पे नहीं मिला मुझे, और वो जो सर्च है वो कर रहे थे, मतलब जो उनका स्टाफ है वो सर्च कर रहा था। अब ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे अब जो इमरान खान के अगेंस्ट जाएगा, उसको कैसे काउंटर करेगी उसकी लीगल टीम, ये देखने वाला है कि ये जो साइफर वहां पे रहा या इमरान खान के पास रहा या गुम हुआ, कैसे गुम हुआ या क्या सूरत हाल थी, लेकिन इसको काउंटर कैसे करेगी, ये पॉइंट जो है वो इमरान खान के अगेंस्ट जा सकता है। आगे चलकर आजम खान साहब ने एक बड़ी तवील लिखी कि मेरी राय में इमरान खान ने पाकिस्तान की जो
आर्मी की हाई कमांड है उसको टारगेट करने का प्लान किया ताकि प्रेशर डालकर अदम एतमाद में उनसे तावन लिया जाए अपने हक में और सियासी मकासद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए। और डिप्टी स्पीकर जो है कासिम सूरी की गैर आइनी रूलिंग के हवाले से भी मतलब इसमें ये शो कर रहे हैं कि वो उसमें तावन जो है वो उनको मिले। और हाई रैंक के जो मैं आर्मी की हाई कमांड के खिलाफ शकूक शुबात जो है वो पैदा किए जाएं। ये मैं 28 अगस्त की उनकी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। और साइफर को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाए और रियासती इदारों के वकार को भी मद्देनजर नहीं रखा गया। ये आजम खान की अभी जो मैंने पढ़ा आपका सारा सेंटेंस, ये सारी 28 अगस्त की स्टेटमेंट थी, जिस स्टेटमेंट में आजम खान साहब ये कह रहे हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट जो ये स्टेटमेंट है ये 18 जनवरी की इमरान जो आजम खान की स्टेटमेंट में इनमें से एक लफ्ज भी मौजूद नहीं है कि ये जो है वो उसकी हाई कमांड के हवाले से था। जो 18 जनवरी की जो स्टेटमेंट है आजम खान की, उस स्टेटमेंट में एक जगह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और वो पहले इदारों की मिली भगत या आर्मी की हाई कमांड या उसके हवाले से या वजारत खारजा के खिलाफ या पॉलिटिकल इस्तेमाल करने या एंगलिंग करने, ये अल्फाज कहीं इस्तेमाल नहीं हुए। एक जगह पे वो इस्तेमाल हुआ है कि उस वक्त के आर्मी चीफ और जो उनके अपोजिशन थी उस वक्त की, उनके दरमियान जो एक अकट था उसके खिलाफ उन्होंने कहा कि इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कि इसमें जो वाज़े तौर पर जो अदम एतमाद का जो वर्ड्स हैं वो लिखे गए हैं, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसने कहा। ये दूसरी चीज है जो इमरान खान के खिलाफ ये उन्होंने कहा कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो है वो या किया जा सकता है, ये उनके खिलाफ जो है वो जा सकता है। ये दूसरा पॉइंट है। लेकिन वो जो एक आर्मी और इदारों के हवाले से जो बड़ी बात आजम खान ने 28 अगस्त के उसमें की थी, वो यहाँ पे इसकी जो बयान है 18 जनवरी का जो बयान है इसमेमें मौजूद नहीं है। तो इसके अलावा आजम खान जो है वो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसमें मैंने आपको बता दिया कि 164 और 161 के बयानात से वो आप ये कह सकते हैं कि वो मुकर चुके हैं। इमरान खान के जो लहराने के हवाले से कि वो साइफर था उससे भी मुकर चुके हैं, हाई कमांड के हवाले से मुकर चुके हैं। लेकिन जो साइफर गुम हुआ वो मिला नहीं, वापस नहीं हुआ, इस पॉइंट पे इमरान खान के वकला को जवाब देना पड़ेगा। फिर जो एंगलिंग वाला तो नहीं है, लेकिन इमरान खान ने यहाँ पे कहा कि हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे खिलाफ एक मूव जो है चल रही है। तो आजम खान ने कहा कि मैंने उनको कहा कि जो एक वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को आप पब्लिकली कहीं पे नहीं ले जा सकते। साइफर के डी कोडेड जो वर्ड्स हैं ये वर्ड्स आप पब्लिक में किसी जगह पे नहीं ले जा सकते। फिर उन्होंने बनी गाला में मीटिंग की। बनी गाला में मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि फेडरल कैबिनेट के सामने रखें। फेडरल कैबिनेट ने नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में रखा। नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि उनको एहतियाती मरासला दिया जाए और उसके बाद ये सारे जो है वो सीन है। ये है स्टेटमेंट आजम खान की। अब इस पे जरा होनी है, जरा के दौरान मजीद चीजें जो है वो सामने आएगी, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम बयान है और साइफर के केस में अहम कानूनी पेचीदगियां पैदा कर सकता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पे फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।